सीबीआई इंक्वायरी से आपकी सरकार क्यों मना कर रही है? 20 साल से जिस एजेंसी ने कोई नतीजा नहीं दे पाया, दोबारा उसमें कैसे विश्वास किया जाए? महिलाओं को पुरुष पुलिस वालों ने पीटा, वो तस्वीरें हेमंत सोरेन की सरकार के लिए और आपकी सरकार के लिए अच्छी नहीं थी। किसी भी तरह का बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर क्यों? और जो प्रोटोकॉल में थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, केवल वही कड़ी कदम उठाई गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। इस वक्त झारखंड में आज भी प्रदर्शन चल रहे हैं। आज भी छात्र जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। कल के पूरे सड़क पर जो बवाल बचा, उसके बाद मेरे साथ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा टिर्की जी इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस कोटे से आती हैं, राज्य की कृषि मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने वक्त निकाला जुड़ने के लिए। बगैर वक्त गवाए मैं पहला सवाल और यही पूछूंगा आपसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग छात्र पर अड़े हुए हैं। सीबीआई इंक्वायरी से आपकी सरकार क्यों मना कर रही है? नमस्कार। पहली बात तो मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि हमारी सरकार को जैसे ही इन तमाम अनियमितताओं की जानकारी मिली, हमारी सरकार ने त्वरित इसमें कार्रवाई का कार्य शुरू कर दिया है। और अब बीजेपी इसे एक अलग तरीके का रंग देने का काम कर रही है और इसीलिए लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसमें मैं दो कारण देना चाहूंगी कि क्यों हमारी सरकार सीबीआई जांच के साथ नहीं जाना चाहती है। पहला ये कि पूर्व में भी जेपीएससी के द्वारा जो अनियमितताएं हुई है, 2002 की बात करें, 2007 की बात करें, झारखंड की मैं बात कर रही हूं, उन तमाम चीजों में आज भी सीबीआई की जांच जारी है। विगत 20 साल से जिस एजेंसी ने कोई नतीजा नहीं दे पाया, दोबारा उसमें कैसे विश्वास किया जाए? दूसरी चीज ये भी है कि अभी भी आप पूरे देश भर में देखिएगा, 148 डॉक्यूमेंटेड सीबीआई केसेस हैं पेपर लीक मामले के। उसमें से सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट केवल एक। इज दैट द एफिशिएंसी वी आर लुकिंग एट? जबकि सीआईडी को जब से केस गई है ये पूरे जेपीएससी में, अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि जो जेपीएससी के अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने इस्तीफा दिया, कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मुझे लगता है जब कोई संस्था सही काम कर रही है, एक नेक्सस को डिबंक करने का काम कर रही है, तो मुझे आई डोंट सी एनी पॉइंट कि हम लोग शिल्पी जी, अब लेट मी पुट यू हैव पुट योर पॉइंट अक्रॉस। मुझे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करने दीजिए आपके उस आंसर के बेसिस पर। पहली चीज, छात्रों की तमाम डिमांड्स थी जिन्होंने को आप लोग आपकी सरकार ने माना है। मैं खुद कह सकता हूं कि 90% डिमांड्स आपने मांग ली हैं, लेकिन दो मांगे ऐसी हैं जिस पर आके आपकी सरकार एडमेंट हो गई है और वो नहीं मान रही है, जिस वजह से कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इनफैक्ट आपकी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, महिलाओं को पुरुष पुलिस वालों ने पीटा। वो तस्वीरें हेमंत सोरेन की सरकार के लिए और आपकी सरकार के लिए अच्छी नहीं थी। एम आई राइट? देखिए, आप जहां तक कह रहे हैं, आप जहां तक पूरे आंदोलन का बात कर रहे हैं, तो आप ये प्रोटेस्ट से पहले जो आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रही थी, उस प्रोटेस्ट में लगातार शांतिपूर्वक छात्र छात्राओं ने कैंप किया हुआ था। दूर दूर तक कोई रेडियस में आपको कोई पुलिस या फोर्स नहीं दिखी होगी। जो जंतर मंतर का जो तस्वीर था, उसके ऑपोजिट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ कोई भी फोर्स नहीं था। कल जहां तक वो मार्च की बात थी, जो वो विधानसभा के घेराव करने वाले थे, लगातार हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दिया गया था सरकार की तरफ से कि किसी भी तरह का बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर और क्यों? कल जब फिर क्यों आप किया गया लाठीचार्ज? बात पूरी करने दीजिए। आप अच्छा, पूरे अंत तक, आप जो वीडियोस आप देखेंगे जो आंदोलन से निकल के आई हैं, लगातार कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भीड़ में घुसे हुए थे जो फोर्स को उत्तेजित करने का काम कर रहे थे। शाम तक किसी भी तरह से संयम बरतते हुए पुलिस ने काम किया। आखिरकार मुझे जाके लगता है एक दो ऐसे बहुत छोटे माइन्यूट इंसिडेंट हुए होंगे जहां पे न्यूनतम फोर्स का इस्तेमाल किया गया विद इन द प्रोटोकॉल लिमिट्स। मगर मैं आपको ये भी बतलाना चाहूंगी कि कहीं पे भी AK-47 नहीं चली है, कहीं पे भी किसी को इस तरह से घायल नहीं किया गया है। जो प्रोटोकॉल में थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, केवल वही कड़ी कदम उठाई गई है। आप बार बार जंतर मंतर की घटना से, 20 जुलाई की घटना से कल की तुलना करना चाह रही हैं। आपको आज़ादी है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने सरेआम भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल की हिंसा की आलोचना की। आप कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी की वजह से आप हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं।
आपको लगता है कि राहुल गांधी ने गलत बोला? बिल्कुल भी उन्होंने गलत नहीं कहा है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है या प्रोटेस्ट है उसका हम पूरे सहमति के साथ सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये आदरणीय राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरह का बल का प्रयोग गलत है, उसको हम लोग ये कंडेम करते हैं उन चीजों को। ये बात तो हम लोग भी कह रहे हैं कि वी कंडेम एनी काइंड ऑफ यूज ऑफ फोर्स अरे अगेंस्ट द आपकी स्टूडेंट। सरकार मगर है शिल्पी जी, सॉरी, नो वन मिनट, आपकी आई एम नॉट सरकार है, कंप्लीटेड। आपकी पुलिस है। हमारी अगर इंटेलिजेंस एक आपने खुद ने कहा अभी मेरे सेकंड क्वेश्चन के जवाब में कि नहीं, कुछ हद तक कंडेम हम बहुत करते मिनिमल हैं, मगर फोर्स का इस्तेमाल हुआ। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीजें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीजें होती हैं। हम लोगों ने कहीं AK-47 नहीं चलाया है, हम लोगों ने किसी को लहूलुहान नहीं किया है। आप इन चीजों को आप गौर करें। और मैं मानता हूं कि कोई लाठी में कील नहीं लगी थी, मैं मानता हूं कि पैलेट गन नहीं चलाई, मैं मानता हूं कि AK-47 नहीं चलाई, पर पुलिस की लाठियों से छात्र घायल हुए। और दूसरी बड़ी बात शिल्पी जी, दूसरी बड़ी बात, जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है करीब 19 दिन हो गए, मेरी प्लीज लिसन टू मी शिल्पी जी, प्लीज लिसन टू मी। 19 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आपके 2-3 बड़े छात्र नेता आज अस्पताल में हैं। देवेंद्र महतो का इलाज चल रहा है, रविंद्र पासवान की तबीयत खराब हो गई। ऐसे तमाम नेता हैं, जिन तमाम छात्र हैं जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनकी तबीयत खराब हुई। मुझे तो सबके नाम पता भी नहीं है। क्या ये सेंसिटिविटी है कि आप ये कहें कि हम CBI को नहीं देंगे क्योंकि 20 साल से मुकदमा उनके पास कुछ हल नहीं निकलता है, जबकि छात्रों की मांग यही है? क्या CBI को देके इस पूरे प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते? आप जहां तक सेंसिटिविटी की बात करते हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा संवेदनशील होकर हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि इन छात्र छात्राओं के साथ हम लोगों ने कई स्तर पे संवाद किया है। आप बताइए कौन सा प्रोटेस्ट रहा पूर्व में जिसमें सरकार ने या किसी भी राज्य की सरकार ने युवाओं के साथ संवाद करने का काम किया है? और मेरी बात आप छोड़िए, मैं तो सरकार में हूं, शायद मैं सरकार के पक्ष में बोलूं। जो छात्राओं ने कल का मार्च बुलाया था, उन्होंने स्वयं इस बात को भी माना है कि कई सारे असामाजिक तत्व घुस के लगातार भीड़ को उत्तेजित करने का काम किए, लगातार फोर्स को उत्तेजित शिल्पी जी, लेट मी प्ले इनटू योर ग्राउंड। सोशल मीडिया, मैं आपकी पिच पर आगे खेलने की कोशिश करता हूं। अगर कोई असामाजिक तत्व घुस गए थे तो आपकी पुलिस ने उनको पकड़ा क्यों नहीं, आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया, रोका क्यों नहीं? आपका इंटेलिजेंस कहां गया? एग्जैक्टली वही चीजों को रोकने के लिए न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया गया, वही गलत फोर्सेस को रोकने के लिए। अन्यथा मैं आपको बताना चाहती हूं कि यहाँ पे जिस तरह से षड्यंत्र का प्रयास किया गया, झारखंड राज्य आज के दिन में जल रहा होता। ये स्थिति प्रयास की गई है बीजेपी के लोगों बड़ी के बात द्वारा। आप शिल्पी जी बोल रही हैं कि झारखंड राज्य जल रहा होता। मैं इसी बात पे आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है आपकी पुलिस ने, आपकी इंटेलिजेंस ने, जिन्होंने अराजकता कथित तौर पर फैलाई जैसा कि आप कह रही हैं? और क्या उन पर अब मुकदमे होंगे, क्या उन पर धाराएं लगेंगी कानूनी? यस, क्योंकि कल की जो प्रोटेस्ट थी उसमें हम लोगों को इस तरह के इनपुट्स भी आए थे, तो ड्रोन से भी कई सारी चीजों को हम लोगों ने कैप्चर किया है और इन लोगों को चिन्हित करने का काम किया गया है। वैसे लोग जो पूर्व में भी आपराधिक किस्म के काम से जुड़े हुए हैं, इस तरह से उपद्रव व्यवहार रहा है, उन लोगों का हिस्ट्री रहा है, उनको निश्चित रूप से सरकार चिन्हित करके उसमें कार्रवाई करेगी। क्योंकि हम लोग एक बात को वेरी क्लियर कर दिए हैं फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द डे इट हैज कम इन कॉग्निजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि हम लोग इन मुद्दों पे किसी भी तरह का राजनीतिकरण करना एक आखिरी एक मुद्दा और, फिर मेरे पास वक्त की कमी है शिल्पी जी, आई एम सॉरी, मैं बीच में टोक रहा हूं बार बार आपको। और वो ये कि राहुल गांधी ने कल आलोचना की, ऐसा कि आपने खुद ने कहा, खुद ने सुना, क्या ये नौबत भी आ सकती है? क्योंकि राहुल गांधी पर यहाँ दिल्ली में बड़ा प्रेशर बीजेपी क्रिएट कर रही है कि राहुल गांधी संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी संसद से भाग रहे हैं, राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देना चाहते अमित शाह को, जबकि अमित शाह जवाब देना चाहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये नौबत भी आ सकती है कि कांग्रेस पार्टी और JMM के संबंधों पे दरार आ जाए इस घटना की वजह से? आज जिस संवेदनशीलता के साथ हमने ये पूरे परिस्थिति को हमारी सरकार ने टैकल किया है सो फार, दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन विद इंडिया ब्लॉक, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी भी हैं। तो मैं मानूंगी कि हम लोग पूरे संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
जहां तक बात है आदरणीय गृह मंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी का इन विषयों में बोलने के लिए, 20 दिन से वो लोग हाउस में आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? इन चीजों में बोली क्यों नहीं जा रही है? क्या इसी माहौल का इंतजार था? आज जो कल जो रांची में हुआ, क्या इसी माहौल का इंतजार था ताकि ये बोल सके वो लोग कि भाई आपने तो लाठी चलाया तो हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? तो ये सब शिल्पी जी, चीजें क्या उनसे राहुल सवाल गांधी को उठानी चाहिए। रांची आकर वहां जो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनका दुख दर्द बांटना चाहिए, क्योंकि कई सारे छात्र हैं, कई सारे मैं सालों से आपको एग्जाम नहीं दे बताना पाए। चाहूंगी कि आदरणीय राहुल गांधी जी की उतनी ही सरकार है यहाँ पे जितने हेमंत सोरेन जी की सरकार है। उनके 4-4 मंत्री हैं। लगातार हम लोग, आपने जिन छात्राओं का बात किया जो आज हॉस्पिटल में, लगातार हमारे स्वास्थ्य मंत्री जाके उनका जायजा ले रहे हैं, उनसे उनका अपडेट्स ले रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, उनको पूरा बेटर ट्रीटमेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो रूरल मंत्री हैं, रूरल मंत्री टीम ऑफ डेलीगेशंस में शामिल हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे राहुल गांधी जी का पूरा फोर्स खड़ा है, ना केवल मंत्रीगण मगर विधायकगण, एनएसयूआई, पूरी कांग्रेस पार्टी यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ खड़ी है। और आदरणीय राहुल गांधी जी अगर जब तो कभी भी अगर आएंगे एक तो नाम हम लेना उनके पड़े जिस वजह से पूरा आंदोलन बिगड़ा, वो कौन है और किसकी वजह से? clear cut, this has happened only because of BJP and BJP's attempt to hijack entire protest. आज भी जो बंदी बुलाई गई है उसमें केवल और केवल आपको बीजेपी को लोग, एबीवीपी के लोग दिखेंगे। दूर दूर तक छात्र छात्राएं वहां पे कहीं थे ही नहीं। तो जी, ये पूरे तरीके से जो स्थिति माहौल बिगाड़ने के काम किया गया है आपकी वो सरकार बीजेपी का के द्वारा। फेलियर नहीं है ये? लास्ट, सॉरी, आपके मुख्यमंत्री का फेलियर नहीं है ये? मुझे कोलैप्स? लगता है हमारे सरकार की दूर दूर तक कोई भी फेलियर नहीं है, क्योंकि पहली बात मैं इसी से कह के खत्म करना चाहूंगी। अगर आपके सरकार में ही आपके संस्थाओं के ऊपर आप जांच बैठाते हैं तो हिम्मत की बात है ये किसी तरीके से मुझे लगता है विफलता नहीं है, ये साहस है लोकतंत्रता के प्रति जो आज के किसी भी सरकार में आवश्यकता है और हमारी सरकार ने ये कर दिखाया है। शिल्पी जी, आप जुड़ी मेरे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बीजेपी आपके तर्कों को कितना मानेगी, ये तो कल बीजेपी के रुख से पता लगेगा आने वाले वक्त में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।